बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। नागपुर महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने बिस्तर पर पड़े मरीजों को कोरोना रोकथाम हेतु टीकाकरण की विशेष सुविधा प्रदान की है। दयानंद नगर आंबेडकर मार्ग निवासी चंद्रशेखर तांबे को आसीनगर जोन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को कोवैक्सीन की पहली खुराक दी गई। मनपा को जानकारी मिली थी कि वे पिछले 13 सालों से बिस्तर पर पड़े हैं। इस कारण वैक्सीन लगाने सेंटर पर नहीं पहुंच सकते। इस कारण मनपा ने संज्ञान लेकर ऐसे मरीजों को घर पहुंचकर वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू कर दिया है। अब बेड पर पड़े मरीजों को भी वैक्सीन उपलब्ध होगी। बिस्तर पर पड़े मरीजों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने के बाद उन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उनके घर पहुंचकर टीका लगाया जाएगा। इस अवसर पर अपर आयुक्त डॉक्टर राम जोशी, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर, डॉक्टर गोवर्धन नवखरे के मार्गदर्शन में आसीनगर जोन के जोनल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपांकर भिवगड़े, अस्मिता गोले, गीता जाम्बुलकर और रंजिता परतेकी उपस्थित थी। नागपुर पुलिस दल ने एनजीओ की मदद से कम्युनिटी पुलिसिंग अंतर्गत एक नई पहल की है, जिसके द्वारा बेरोजगार महिलाओं को रोजगार दिलाने और दिशा भटक चुके युवाओं को जो जाने अनजाने में अपराध के रास्ते पर चल पड़े हैं, उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए सक्षम नाम से एक नए उपक्रम की शुरुआत की है। डीसीपी लोहित मतानी के मार्गदर्शन में गणेशपेट पुलिस के इंस्पेक्टर भारत श्री सागर द्वारा अग्निपंख फाउंडेशन की मदद से 8 महिलाओं और 2 पुरुषों को इस कड़ी में प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया करवाया गया है। फिलहाल इसे बजरिया जैसे इलाके से शुरू किया गया है। आगामी समय में नागपुर शहर पुलिस इसे बड़े पैमाने पर शहर के अन्य पुलिस थाना क्षेत्रों में भी शुरू करने की योजना बना रही है। वाठोड़ा में नागपुर सुधार प्रन्यास के घरकुल योजना के तहत बनाए गए फ्लैट्स को पिछड़ा वर्ग के छात्रों के हॉस्टल के लिए खरीदी करने का प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग को भेजने के निर्देश पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने सोमवार को प्रादेशिक उपायुक्त डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ को दिए हैं। उन्होंने फ्लैट खरीदी को तत्व मंजूरी दी है। वाठोड़ा स्थित इन फ्लैट्स का निरीक्षण स्वयं पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने किया। इस अवसर पर अधीक्षक अभियंता लीना उपाध्याय व समाज कल्याण विभाग के प्रादेशिक उपायुक्त डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ उपस्थित थे। जिले में कुल 25 हॉस्टल कार्यरत है। इनमें से 16 हॉस्टल किराए की इमारतों में है। इन 16 से 7 लड़कों के तथा 9 लड़कियों के हॉस्टल है। छात्रों के लिए स्वाधार योजना व किराए के स्वरूप में ली गई इमारतों का खर्च प्रति वर्ष 8.49 करोड़ होने की जानकारी गायकवाड़ ने इस अवसर पर पालक मंत्री को दी, जबकि छात्राओं के हॉस्टल पर प्रति वर्ष खर्च होने वाली राशि 7.91 करोड़ है। इस कारण पिछड़ा वर्ग छात्र छात्राओं के हॉस्टल के लिए नासूप्र द्वारा विकसित किए गए आवास उपयुक्त है और यदि उन्हें खरीदा जाता है तो शासन की तिजोरी से हॉस्टल के लिए किराए की इमारतों पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपयों की बचत हो सकती है। नागपुर महानगर पालिका के एनडीएस दल ने सोमवार को कोरोना संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली 14 दुकानों व प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई कर 90,000 रुपए जुर्माना वसूल किया। टीम ने एक दिन में 55 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्यालयों का निरीक्षण किया। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देश के अनुसार यह ऑपरेशन वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में जोन के खोजी दस्तों द्वारा चलाया गया।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समिति पूर्व विभाग के अध्यक्ष पद पर शेख अयाज की नियुक्ति होने के बाद विविध संगठनों ने अभिनंदन किया। सत्कार करने वालों में पूर्व नागपुर कांग्रेस के पदाधिकारियों, राष्ट्रवादी कांग्रेस नागपुर शहर पदाधिकारियों तथा शिवसेना पूर्व नागपुर के विदर्भ माथाड़ी कामगार संघ, दोस्ती फाउंडेशन, पंचशिला बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, राशन दुकानदार संघ, राष्ट्रीय मानव अधिकार रक्षा समिति सहित अनेक संगठनों का समावेश है। अभिनंदन पश्चात शेख अयाज ने कहा कि पूर्व नागपुर में संजय गांधी निराधार अनुदान योजना में कोई भी लाभार्थी वंचित नहीं रहेगा। हमारी समिति हर तबके के लाभार्थी को लाभ पहुंचाने में सक्षम रहेगी। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को जरीपटका के कुंगू कॉलोनी स्थित जय भोले मंदिर में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर महाआरती की गई। पूजा विधि पंडित सुनील महाराज ने संपन्न करवाई। इस अवसर पर रमेश लाल गेरेलानी, दयाल महाराज, सुभाष कुकरेजा, प्रकाश चेलानी, मधु कुकरेजा, मुस्कान गेरेलानी, लक्की एकता, सुनीता गेरेलानी आदि उपस्थित थे। प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से श्रेष्ठ अधिकारी प्रशासन में आते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के लिए छात्रों को समाचार पत्र, पत्रिकाएं, संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध कराई जानी चाहिए और छात्रों को ई लाइब्रेरी के माध्यम से संदर्भ सामग्री का भी अध्ययन करना चाहिए। ये विचार पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने कामठी नगर परिषद क्षेत्र में भूमि पूजन एवं विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करते समय व्यक्त किए। उन्होंने वार्ड नंबर 16 के छत्रपति नगर में ई लाइब्रेरी और स्टडी रूम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कामठी नगर परिषद के मेयर शाहजहां हाजी शफात अहमद, उपाध्यक्ष अहफाज अहमद और स्थानीय पदाधिकारी मौजूद थे। नागपुर जिले में कोरोना संदर्भ में विविध उपयोजनाओं के लिए ऊर्जा विभाग के महापारेषण कंपनी की ओर से 2 करोड़ रुपए की सामाजिक दायित्व निधि के बतौर ऊर्जा मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने जिला अधिकारी को चेक सौंपा। जिले को पिछले मई से अब तक सामाजिक दायित्व कोष में 18 करोड़ रुपए मिले हैं। इस निधि से कोरोना पर उपाय संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जा रहा है। इस अवसर पर महापारेषण के नागपुर जोन के मुख्य अभियंता महेंद्र वालके, नागपुर स्थापत्य के अधीक्षक अभियंता अविनाश काजबेकर, सहायक महाव्यवस्थापक अभय रोही, कार्यकारी अभियंता स्थापत्य प्रवीण दामके, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता विलास रंगारी, निवासी उपजिलाधिकारी अविनाश कातड़े उपस्थित थे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद जिले में औद्योगिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों से कोरोना के संदर्भ में चिकित्सा उपाय करने के लिए सामाजिक दायित्व निधि की मांग की गई। इसके लिए तत्कालीन जिला कलेक्टर ने विभिन्न संगठनों और औद्योगिक कंपनियों को पत्र दिए थे। पालक मंत्री ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोरोना के संदर्भ में उपाय करते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2011 से पहले के अतिक्रमण वाली झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए स्थायी पट्टे जारी करने का आदेश 2018 में जारी किया गया था। उस शासनादेश के अनुसार शेष झुग्गी वासियों को पट्टों के आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाए। इसमें जो भी तकनीकी और अन्य कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करें। इस तरह के निर्देश पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मनपा में आयोजित एक बैठक के दौरान दिए हैं। सोमवार को नागपुर महानगर पालिका के नए प्रशासनिक भवन में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मेयर दयाशंकर तिवारी के साथ स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रकाश भोयर, सत्तारूढ़ दल के नेता अविनाश ठाकरे, विधायक प्रवीण दटके, आयुक्त राधाकृष्णन बी, नागपुर सुधार प्रन्यास के चेयरमैन मनोज कुमार सूर्यवंशी आदि उपस्थित थे। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर मनपा आयुक्त से आवंटन को लेकर मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने नागपुर शहर में अधिसूचित गंदी बस्तियों की संख्या तथा कितने झुग्गी वासियों को स्थायी पट्टे मिले हैं इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई लोगों द्वारा दस्तावेजों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण स्थायी पट्टे आवंटित करने में कठिनाइयां आ रही थी। नागपुर शहर के शिविरों में चौकियों को हटाने की जिम्मेदारी नागपुर नगर निगम की है। नए शिविरों को डंप करने का कार्य निगम के माध्यम से यह कहकर किया जाता है कि जहां चौक है वहां शिविर फट गया है। इससे अनावश्यक रूप से लागत बढ़ जाती है। पिछले 10 वर्षों में इन प्रकारों में बहुत वृद्धि हुई है, लेकिन अब हमारे पास नई तकनीक है। महापौर दयाशंकर तिवारी ने अपील की है कि चौक को खोजने और हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। नागपुर महानगर पालिका व ई-वे स्किल इंडिया ओर से मनपा मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग के सफाई अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया।
कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मेयर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि अब हर क्षेत्र में नई तकनीक आ गई है। मशीन के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि सीवर लाइन में चौक कहाँ है। कर्मचारियों को अब सिल्वर क्लीनिंग तकनीक पर आधारित मशीन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद कंपनी के कंट्री हेड मनोज सिंह ने चौक हटाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने इसके लाभों, इसका उपयोग कैसे करें, यह नागरिकों और सफाई कर्मचारियों के लिए कैसे फायदेमंद है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। नागरिकों से डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाने का आग्रह किया गया है। नागपुर महानगर पालिका द्वारा शहर में डेंगू से बचाव का उपयोग के तहत जोनवार सर्वे कराया जा रहा है। इसके तहत मनपा की टीमों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है। जुलाई माह में शहर के सभी 10 जोन में 98,000 से अधिक घरों का सर्वे किया गया। इन घरों में से 5,929 घरों में डेंगू मच्छर का लार्वा मिला है। सर्वे में बुखार के मरीज भी मिले हैं। सर्वेक्षण के दौरान 38,000 से अधिक घरों में लगे कूलर का निरीक्षण किया। इनमें से 5,408 कूलरों में मच्छर के लार्वे पाए गए। सोमवार को शहर में 7,997 घरों का सर्वेक्षण किया गया और 373 घरों में डेंगू के लार्वे पाए गए। बुखार से पीड़ित 143 लोगों के रक्त के नमूने लिए गए हैं। मनपा ने अपील की है कि घर में कहीं भी पानी जमा न हो, इसका नागरिक ध्यान रखे। पीने के पानी के बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखे। यदि क्षेत्र में कूड़ा करकट है तो उसकी सफाई कराई जाए। नागपुर महानगर पालिका के अपर आयुक्त संजय निपाने की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर मनपा मुख्यालय में एक समारोह आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने कहा कि निपाने का अभाव हमेशा महसूस होता रहेगा। वे हर कार्य को मुस्कान के साथ स्वीकार करने और उसे समय पर पूरा करने के लिए कर्तव्य की भावना के साथ जुटे रहते थे। उन्होंने अपनी कार्यशैली से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का दिल जीत लिया था। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने अतिरिक्त आयुक्त संजय निपाने को शॉल, दुपट्टा, नारियल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना और राम जोशी ने भी संजय निपाने को सम्मानित कर उन्हें आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आम आदमी पार्टी नीति और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए 1 अगस्त को अनेक नए कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी में प्रवेश किया। आपके प्रदेश कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह और IT सेल महाराष्ट्र के प्रमुख अशोक मिश्रा के नेतृत्व में नागपुर के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में ऑटो चालकों सहित कुल 50 पार्टी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आपने दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू किया है। इस अवसर पर संजय जीचकार, पंजाबराव रक्षक, अर्जुन वानखेड़े, प्रशांत पालके, राम बाबू पडोले, सुरेश डोले, गजानन कडू, दिनकर तायडे, गुणवंत दुबे, श्रीराम कावरे, सुरेश ठाकरे, मधुभाऊ सिन्हा, संतोष बावनकर आदि मौजूद थे। उत्तर नागपुर के कपिल नगर स्थित मुंशी प्रेमचंद सार्वजनिक वाचनालय में विश्व के उपन्यासकार साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद का 141वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर कोरोना काल में कोरोना योद्धा बनकर शहर को स्वच्छ रखने में सहकार्य करने वाली 10 महिला कर्मचारियों का सुरेश साखरे द्वारा साड़ी व मिठाई देकर सत्कार किया गया। वाचनालय के संचालक त्रिभुवन पाल तिवारी ने मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से देश को एक डोर में बांधा और सभी धर्मों की एकता की बुनियाद रखी। आज देश को मुंशी प्रेमचंद जैसे साहित्यकार, उपन्यासकार की जरूरत है। कार्यक्रम में प्राध्यापक N कुमार, निर्मला पांडे, दीपक पांडे, अक्षय जाम्बुलकर, नीतिलेश तिवारी, पूर्वी तिवारी, जगदीश पटेल, आशीष मिश्रा आदि उपस्थित थे। पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विकास ठाकरे की विधायक निधि से प्रभाग 14 अंतर्गत गांधी चौक सदर में पुरानी सीवर लाइन बदलने के कार्य का भूमि पूजन सदर विधायक विकास ठाकरे के हाथों किया गया। सर्वप्रथम विधायक विकास ठाकरे ने महात्मा गांधी प्रतिमा का माल्यार्पण करके भूमि पूजन कार्य का शुभारंभ किया। नागपुर शहर कांग्रेस सचिव प्रकाश राव ने कांग्रेस के दुपट्टे से विकास ठाकरे का स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक 11 के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह रोटेले ने की। फ्रेंडशिप दिवस के अवसर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स म्यूजिकल ग्रुप द्वारा दोस्ती की मिसाल पेश करते गीतों का नजराना प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्र मुक्त कर दिया। इस मैत्रीपूर्ण भावना पर रचित कई मराठी और हिंदी फिल्मी गीतों के माध्यम से गायकों ने श्रोताओं के दिलों को झकझोर दिया। दोस्ती पर आधारित गानों का यह कार्यक्रम ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण रविवार को किया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सांस्कृतिक उत्सव लॉन धाबा से किया गया। आयोजक और गायक मनीष पाटिल,
सूरज शर्मा, प्रवीण भेवगड़े और अशोक बागुल ने विभिन्न गीतों की प्रस्तुति दी। मनीष पाटिल ने कार्यक्रम की शुरुआत फिल्म याराना के भोले ओ भोले गाने से की। संत गोविंदराम साहब डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन जरीपटका स्थित कमल फूल चौक में हुआ। सेंटर के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रमुख अतिथि के रूप में व डॉक्टर नितिन राउत अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विक्की रघुवानी ने बताया कि यह डायलिसिस सेंटर उन सभी किडनी के विकार से पीड़ित रोगियों की मदद करेगा जिन्हें बार बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि नितिन गडकरी ने एक वीडियो मैसेज के जरिए संस्था के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के उपक्रम जनता के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। उन्होंने संस्था द्वारा इस प्रकार के केंद्र अन्य स्थानों पर भी शुरू करने का आह्वान किया। डॉक्टर नितिन राउत ने संस्था के पदाधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय व गरीब परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत इस सेंटर से मिलेगी। उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ भी सेंटर को दिलाने का आश्वासन दिया। समाज में महिलाओं को अगर स्वयं का अलग स्थान निर्माण करना हो तो उन्हें शिक्षा की आजादी के साथ आर्थिक आजादी भी मिलनी चाहिए। यह विचार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सलाहकार डॉक्टर दीपक महेश्कर ने व्यक्त किए। वे यहाँ बेटिया शक्ति फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण एवं शहरी निर्धन छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण उपक्रम के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। बेटिया शक्ति फाउंडेशन द्वारा इस वर्ष नागपुर ग्रामीण एवं मनपा क्षेत्र की करीब 1000 निर्धन छात्राओं को शिक्षा सामग्री को निःशुल्क वितरण करने का उपक्रम चलाया जा रहा है। इस उपक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर दीपक महेश्कर ऑनलाइन पद्धति से उपस्थित थे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शहर के प्रख्यात समाज सेवी हेमंत लोढ़ा ने कहा कि समाज की महिलाएं उस समय तक आत्मनिर्भर नहीं बन जाती जब तक वो शिक्षित नहीं होती। प्रदीप गौर के मेलोडी स्टार और एसपी सिंह की ओर से संगीतमय कार्यक्रम जिंदगी तो बेवफा है पेश किया गया। इस कार्यक्रम में हरफन मौला गायक अभिनेता किशोर कुमार को उनके कुछ चुनिंदा गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम के आयोजक प्रदीप गौर थे, जबकि मंच संचालक के डायरेक्टर मेलोडी मेकर एसपी सिंह ने किया। इसमें नागपुर के प्रमुख गायकों ने भाग लिया और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ऑस्कर कल्चर सिंगिंग एकेडमी के निदेशक पी कुमार और वॉइस ऑफ किशोर कुमार अजय मलिक के विशेष उपस्थिति थी। कांग्रेस विचार जन जागृति अभियान के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक के गांधी सागर स्थित पुतले पर माल्यार्पण कर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बता दें कि लोकमान्य तिलक ने ही सबसे पहले विदेशी सामानों का बहिष्कार बड़े पैमाने पर करवाया था तथा गणेश उत्सव के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को जोड़ने की प्रथा चलाई थी। तिलक ने ही होम रूल लीग की जोरदार पैरवी कर ब्रिटिश सरकार की खिलाफत की थी। उनकी प्रेरणा से ही गांधी जी ने उन्हें गुरु मानकर कांग्रेस को आगे दिशा दी थी। इन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरणा लेकर कांग्रेस विचार जन जागृति अभियान ने देश की भलाई के लिए कार्य करने का प्रण लिया। चाचा भतीजा व यारा द ग्रुप की ओर से मधुर गीतों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जसबीर सिंह ओबरॉय और लखविंदर सिंह तूली ने किया। कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट और मंच संचालन सतपाल सिंह ने किया। मनप्रीत कौर ओबरॉय और स्वदेश खन्ना मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर अनुराधा पाटिल, किरण भोसले, सयोनी मिश्रा, नरेंद्र गोधाली, सोनू जस्सल और चंचल सिंह ने विभिन्न गीतों की प्रस्तुति दी। कलसी ने और साथी रे नामक गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की। सोनू जस्सल ने तौबा ये मतवाली चाल और मनप्रीत ओबरॉय ने अखियों के झरोकों के गाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.